तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी, मतलब एक क्लास में 54 स्टूडेंट 54 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केवल केवल क्या वो हिंदी में अच्छे हैं, और क्या है 63 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केवल मैथ्स में अच्छे हैं, और 41 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश में अच्छे हैं, केवल इंग्लिश में अच्छे हैं। इसका बहुत महत्व है, अभी जब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तब आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब है। देयर आर 18 स्टूडेंट्स, अब 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 2 सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसमें किसमें, हिंदी और मैथ में, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तीनों में अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका वेन डायग्राम बना के, इसमें 3 सर्कल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट की बात करी गई है, किसकी, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। तो हम लोग आप लोगों को पता ही है हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सेंटर से। तो सेंटर में कौन आएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद है, जो तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हैं, वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने लिख दिया 10, ठीक है। अब ये सर्कल किसका है, अब देखते हैं बोथ वाले कौन कौन से दिए हैं। तो बोथ में हमारा दिया था 18 स्टूडेंट्स जो कि हिंदी और मैथ के हैं। तो हिंदी और मैथ का सर्कल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें हिंदी और मैथ दोनों आ रहा है, ठीक है। ये वाला सर्कल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश और मैथ का, इसमें हिंदी नहीं आ रहा है। तो इसके 18 जिसमें से 10 आ चुके हैं पहले, और अब बचे 8 हमने लिख दिए। अब आ जाओ ओनली वाले, ओनली में कौन से हैं, 54 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको केवल हिंदी पसंद है, तो 54 स्टूडेंट्स आ गए इसमें, ठीक है। और 63 ऐसे हैं जिनको केवल मैथ पसंद है, तो 63 आ गए यहाँ। देन हमारे 41 आ गए जिनको केवल इंग्लिश पसंद है, तो 41 आ गए यहाँ। अब ये जो वेन डायग्राम बना है, ये आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा उन सारे ही क्वेश्चन के लिए ये सेम रहेगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हिंदी या गणित में तो अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। तो देखिए किसमें, इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं बट वो हिंदी या मैथमेटिक्स में हो सकते हैं। तो हिंदी और मैथमेटिक्स का सर्कल कहाँ है, हिंदी और मैथमेटिक्स का सर्कल है ये, बट इंग्लिश में नहीं होने चाहिए। तो देखिए हिंदी और मैथमेटिक्स के सर्कल में कौन कौन सा आ रहा है, देखिए ये जो सर्कल है ये पूरा किसमें किसमें आ रहा है, हिंदी और मैथमेटिक्स में, बट इंग्लिश का कोई भी पोर्शन इसमें नहीं है। तो हिंदी और मैथमेटिक्स के लिए करेंगे तो क्या जाएगा, 54 प्लस 8 प्लस 63। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 15 1 6 6 12, कितना आ रहा है 125। क्या 125 कहीं आंसर में दिया है, यस 125 इज अ सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हुआ था, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, यहाँ क्या आया था, 10 आया था, यहाँ 8 आया था, और हिंदी के कितने हैं, हिंदी के 54 हैं, इंग्लिश के कितने, मैथ के कितने हैं, 63 हैं, इंग्लिश के कितने हैं, 41 हैं, ठीक है। ये सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो कि हिंदी और गणित में तो अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पढ़ने में सही लगे, सही का मतलब एक जैसा लगे, बट ये एक जैसा क्वेश्चन नहीं है। वहां पे आइदर शब्द का यूज हुआ था, यहाँ पे आइदर शब्द का यूज नहीं हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथ बट नॉट इन इंग्लिश, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो कि हिंदी और गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। अब इसमें क्या है, वहां पे था कि आइदर इन हिंदी और मैथ बट नॉट इन इंग्लिश, यहाँ पे आइदर शब्द का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे एंड शब्द का यूज हुआ है, और एंड शब्द हमारा क्या दिखाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हिंदी और मैथ का सर्कल कौन सा है, हिंदी और मैथ का सर्कल है ये, ठीक है। हिंदी और मैथ में तो हो, तो हिंदी और मैथ का सर्कल मिला के क्या हो गया, 10 प्लस 8 मतलब 18, ये किसका हो गया, ये हिंदी प्लस मैथ का है। आगे क्या पूछ रहा है, बट नॉट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हैं, देखिए इंग्लिश का कितना आ रहा है, इसमें इंग्लिश के पार्ट में ये 10 आ रहा है, तो इंग्लिश में तो नहीं बोला है, तो इंग्लिश का हटा देंगे, तो इंग्लिश में 10 आ रहा है, तो हमारा कितना बचा, ये बचा हमारा 8, और 8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप आप लोगों को चैप्टर सेट
अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत मिलती है तो आप हमको कमेंट करें, हम आपके साथ अवश्य जुड़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।